हेलो दोस्तों, तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं लैब अटेंडेंट की केमिस्ट्री के यूनिट 2 का सिलेबस। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का, अकॉर्डिंग टू आर्नियस थ्योरी एसिड इज अ सब्सटेंस। तो एसिड कैसा सब्सटेंस रहता है जो H प्लस आयन देता है। ठीक है, प्रोड्यूस H प्लस आयन इन वाटर। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो जल में H प्लस आयन देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है इसमें से? ठीक है, HCl नहीं है, HCl है कि NaOH है कि CH3COH है या NaCl। तो हम लोग का करेक्ट ऑप्शन है CH3COH। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते तो NaOH हो जाता। ऑस्टवाल्ड लॉ इज एप्लीकेबल टू। ऑस्टवाल्ड का तनुकरण नियम किस पर लागू होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर नहीं, वीक इलेक्ट्रोलाइट पर। हाँ, बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक पर या नॉन इलेक्ट्रोलाइट पर। तो ये हम लोग का वीक इलेक्ट्रोलाइट पर होता है। pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस में अगर न्यूट्रल बोल दिया तो न्यूट्रल का कितना रहता है? 7 रहता है pH। अगर 7 से कम रहेगा, हम लोग का 7 से मान लो कम रहेगा तो वो क्या होगा? एसिड होगा। और 7 से ज्यादा रहेगा, 7 से ज्यादा रहेगा तो वो बेसिक रहेगा हम लोग का। ठीक है, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप सबको पता रहेगा। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस में आयोनिक प्रोडक्ट कितना रहता है? 10⁻⁻14 रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन ऐसा रहता है जो कि पीएच को मेंटेन रखता है ना, उसको पीएच को बढ़ने देता है ना कम करने देता है। तो ये कौन सा होगा हम लोग का? CH3COH और CH3CON है। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो स्ट्रॉन्ग है, तो ये पीएच को चेंज नहीं होने देता है, फ्लक्चुएशन होने नहीं देता है। कॉमन आयन इफेक्ट डिक्रीजेस। ठीक है, सामान्य आयन प्रभाव किसे कम करता है? सॉल्युबिलिटी को, कंडक्टिविटी को, टेम्परेचर को या प्रेशर को? तो ये सॉल्युबिलिटी को, विलेयता को कम करता है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज, ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं? हाईली सॉल्युबल सॉल्ट, स्पैंजिली सॉल्युबल सॉल्ट, गैसेस या एसिड ओनली? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का स्पैंजिली सॉल्युबल सॉल्ट। ऐसे हम इसको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं। pH ऑफ सॉल्यूशन विद H प्लस कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3 मोलार है। ठीक है, तो इसका कितना pH हो जाएगा दोस्तों? 3 हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज कम्प्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर। कौन सा विद्युत अपघटित जल में पूर्णतः आयनित होता है? कौन सा हो जाता है? HCl। ठीक है, कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है, एक H प्लस में और Cl माइनस में। ठीक है, कॉन्जुगेट बेस ऑफ CH4 प्लस, CH4 का कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा हम लोग का? क्या हो जाएगा? NaS3 हो जाएगा, NaS3। ठीक है, ये टूट के क्या बन जाता है? सॉरी, NH3 है ये क्या बनेगा? H प्लस आयन आ जाएगा तो NH4 प्लस। ठीक है, ये बन जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट पीएच। किसका पीएच सबसे ज्यादा रहता है? हाईएस्ट पीएच यानी कि जो ज्यादा बेसिक रहेगा, तो बेसिक कौन सा रहेगा? 0.1 मोलार NaOH रहेगा। सॉल्यूशन विद पीएच लेस देन 7, 7 से कम किसका पीएच रहता है? एसिडिक का रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस इसमें से कौन सा? स्ट्रॉन्ग बेस हम लोग का NaOH है, जो इजिली OH आयन OH माइनस दे दे, उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस, प्रबल क्षार। विच इंडिकेटर इज कलरलेस इन मीडियम एंड पिंक इन बेसिक मीडियम। कौन सा कलरलेस रहता है और बेसिक मीडियम में? एसिडिक में कलरलेस और बेसिक में पिंक हो जाता है। तो ये हम लोग का रहता है मिथाइल ऑरेंज, लिटमस या फिर फिनोप्थेलिन या मिथाइलेट। तो ये हम लोग का रहता है फिनोप्थेलिन रहता है। एसिडिक में कलरलेस और बेसिक में क्या हो जाता है? पिंक कलर का हो जाता है। पीओएच ऑफ सॉल्यूशन हैविंग 9, जिस विलयन का pH 9 है उसका pOH कितना होगा? pOH कितना होगा? 9 है तो 5 हो जाएगा उसका pOH। ठीक है, विच वन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इसमें से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है? CH3COH, NH4OH, NaCl या HF? तो ये हम लोग का रहता है NaCl। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इंक्रीजेस विद। आयोनाइजेशन कैसे इंक्रीज होगा? जब उसका डाइल्यूशन होगा, जितना ज्यादा डाइल्यूट रहेगा उतना ज्यादा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इंक्रीज होगा। विच एक्सप्रेशन करेक्टली रिप्रेजेंट द आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को कौन दर्शाता है? तो ये KWH प्लस प्लस OH माइनस, या KW इज इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस, या फिर KW इज इक्वल टू H प्लस बाय OH माइनस, या KW इज इक्वल टू OH माइनस टू द पावर 2। तो ये होता है हम लोग KW इज इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस। सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl डिक्रीजेस ऑन एडिंग। ठीक है, AgCl की विलेयता किसे मिलाने पर घटती है? किसे मिलाने पर घटेगी दोस्तों? NaO
NaNO3 को, KNO3 को, NaCl को या फिर डिस्टिल वाटर को। तो हम लोग जैसे ही इसमें NaCl मिलाएंगे तो AgCl की विलेयता कम हो जाएगी। क्या कम हो जाएगी? सॉल्युबिलिटी। AgCl में जैसे कि AgCl है, उसमें हम लोग क्या मिला देंगे? NaCl। तो ये बॉन्ड को तोड़ देगा, ये वाला इसके साथ और वो उसके साथ, तो अलग हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीक एसिड? कौन सा दुर्बल अम्ल है? तो ये CH3COH है। pH ऑफ 10 टू द पावर -2 HCl, 10 टू द पावर -2 HCl का pH कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जितना उसका पावर रहता है उसको उस साइड ले जाने में उतना ही हो जाता है उसका pH। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक सॉल्ट? एसिडिक सॉल्ट कौन सा है? तो NH4Cl। ठीक है, सॉल्ट यानी कि Cl भी रहेगा, और H प्लस आयन जो दे सकता है वो एसिडिक रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट पीएच? लोएस्ट पीएच किसका रहेगा? जो एसिडिक रहेगा वो उसका पीएच लो रहेगा। ठीक है, तो ये तो बेसिक है, इसका ज्यादा रहता है। प्योर वाटर का सेवन रहता है, ये हो सकता है। ये तो फिर हो गया, ये भी नहीं होगा। कॉमन आयन इफेक्ट इज यूज्ड इन? कॉमन आयन इफेक्ट किस में यूज होता है? इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी, प्योरिफिकेशन बाय प्रेसिपिटेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग या डिस्टिलेशन? किस में यूज होता है हम लोग का? प्योरिफिकेशन बाय प्रेसिपिटेशन में। विच पेयर फॉर्म है एसिडिक बफर सॉल्यूशन? कौन सा युग्म अम्लीय बफर बनाता है? अम्लीय बफर कौन बनाएगा? CH3COH, CH3CON है। ठीक है, तो ये क्या NaOH बाहर निकल जाएगा। pH ऑफ बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन का कैसा रहता है? ग्रेटर देन 7 रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट हैज लीस्ट सॉल्युबिलिटी? लीस्ट सॉल्युबिलिटी किसका रहता है? NaCl का रहता है, AgCl का, सॉरी। ठीक है, वैल्यू ऑफ KW है 25 डिग्री सेल्सियस। PKW कितना रहता है हम लोग का? 14 रहता है। अगर KW बोले तो KW हम लोग का 7 रहता है, PKW 14 रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कौन सा कथन सही है? इट इज पार्सली आयोनाइज्ड इन वाटर, नहीं, इट इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर। अगर प्योर बोल रहा है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है, पूर्णतः जल में आयनित होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीक बेस? वीक बेस कौन सा है? ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये थोड़ा सा कम है, और ये सबसे वीक हम लोग का NH4OH है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट प्रोड्यूसेस अ बेसिक सॉल्यूशन इन वाटर? बेसिक सॉल्यूशन कौन सा बताएगा हम लोग का? CH3COONA। pH ऑफ सॉल्यूशन हैविंग, इसमें थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। पीओएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीओएच कितना रहता है? 7 रहता है दोस्तों। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्यूशन तो उसका पीओएच 7 रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस में। ये भी पीएच भी बोल देना न्यूट्रल सॉल्यूशन का, तो 7 ही रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH4? NH4 का कॉन्जुगेट एसिड क्या हो जाएगा? जो इसका H प्लस निकाल देते हैं, H प्लस बाहर निकाल देंगे, ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा NH4 प्लस। ठीक है, एक H प्लस। ये कौन से कॉन्सेप्ट में बना है इसका? एक होता है आर्नियस, एक डॉन्स्टेट, और ये लेविस। ठीक है, pH ऑफ 10 टू द पावर -4 m NaOH सॉल्यूशन। ठीक है, 4 होगा, 10 होगा, 7 होगा या 14 होगा, तो कितना होगा हम लोग का? 10 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन? एसिडिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन कौन बताएगा? H प्लस आयन बताएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन है हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस? ठीक है, निम्नलिखित में से OH माइनस की सांद्रता सबसे ज्यादा किस में रहेगा? OH सबसे ज्यादा किस में रहेगा? जिसका pH सबसे ज्यादा रहेगा। तो ये दोनों तो एसिड है, ये तो न्यूट्रल है, तो ये pH जिसका 12 है उसका OH आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा। अगर इसी में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन किस में सबसे ज्यादा रहेगा? तो हम लोग का pH 2 में रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर बफर सॉल्यूशन? ठीक है, थोड़ी मात्रा में अम्ल और क्षार मिलाने पर इसका पीएच तेजी से बदलता है। नहीं भाई, इट रजिस्ट चेंज इन पीएच। हाँ, ये पीएच में होने वाले परिवर्तन को रोकता है। बफर सॉल्यूशन का काम यही है, पीएच में होने वाले परिवर्तन को रोकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एच पीएच प्लस पीओएच एट 25 डिग्री सेल्सियस? तो क्या है हम लोग का? पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 7, नहीं, पीएच इंटू पीओएच इज इक्वल टू 14 है, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज डाइबेसिक? डाइबेसिक कौन सा है हम लोग का? H2SO, सल्फ्यूरिक एसिड डाइबेसिक रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? तो HCl हम लोग का हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड रहता है। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस किस में? इसमें NH4OH, CH3NH2NaOH या फिर NH3।
ठीक है। NaOH हम लोग का ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है। और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है हम लोग का? NaCl, NaCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। विच सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से कौन सा सॉल्ट बनेगा? NH4 प्लस Cl। इफ द pOH ऑफ सॉल्यूशन इज 4, pH इज, ठीक है, pOH सॉल्यूशन का कितना है? 4 है, तो pOH कितना रहेगा? तो जैसे कि हम लोग pOH कितना है? 4 है, तो इसका pH कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा दोस्तों। द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस विथ, ठीक है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन वीक इलेक्ट्रोलाइट का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? तो डाइल्यूशन, दुर्बल विद्युत घटन, एंड किसके बढ़ने पर बढ़ता है? तो ये किसके? डाइल्यूशन बढ़ने पर बढ़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बफर सॉल्यूशन, इसमें से बफर सॉल्यूशन कौन सा नहीं है? CH3COH, CH3CONA, NH4OH या HClNaOH, ये नहीं है भाई बफर सॉल्यूशन, ठीक है। जो बाकी जो बफर सॉल्यूशन है, पीएच को चेंज को रेजिस्ट करता है, ये कहाँ रेजिस्ट करेगा भाई? इक्विमोलार है। विच आयन इज कॉमन इन HCl एंड NaCl, कौन सा आयन कॉमन है? दिख रहा है भाई, Cl कॉमन है दोनों में, तो Cl माइनस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ स्प्रैंजली सॉल्युबल सॉल्ट, तो ये क्या है? AgCl है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आर पार्शली आयोनाइज्ड, weak electrolyte are completely ionized, strong electrolyte conduct electricity better than weak electrolyte, ठीक है। या फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूस आयन इन वाटर, तो ये हम लोग का रहता है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहेगा वो इलेक्ट्रिसिटी अच्छा से कंडक्ट करेगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिसिटी अच्छा से कंडक्ट करेगा वीक इलेक्ट्रोलाइट के कंपैरिजन में। तो थैंक यू दोस्तों, ये हम लोग का एक यूनिट कंप्लीट हो जाता है। ऐसे ही हम लोगों ने बॉटनी, जूलॉजी और फिजिक्स का हर एक टॉपिक का 50 MCQ बना लिया है, तो आप चैनल में देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।